latent heat. Latent heat means hidden heat, जो आपको दिखाई नहीं देती। यानी कि हमारा मैटर का स्टेट तो चेंज हुआ, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, मैटर का स्टेट तो चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज द स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस का आपस में स्टेट तो चेंज हुआ विदाउट रेज इन टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा आपका। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अगेन देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट रेज इन टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा आपका, वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा। एंड लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और से आप मेल्टिंग भी कह सकते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग का क्या मतलब है? सपोज आपने 1 kg सॉलिड लिया, कोई भी सॉलिड, उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? 1 kg लिक्विड में। और 1 kg सॉलिड का जो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सपोज आपने आइस लिया, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आइस? आपने कहा सर 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में चेंज करना है, उसका टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। नॉट रेज द टेम्परेचर, विदाउट रेज इन टेम्परेचर। हीट तो दिया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है उसका, और जो हीट दिया वही क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट, आपने क्या किया? इसको हीट प्रोवाइड किया, हीट। तब लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड किस में चेंज हुआ? लिक्विड में चेंज हुआ। कब? बाय हीटिंग। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of solid into 1 kilogram of liquid, या 1 kilogram ice into 1 kilogram water at atmospheric pressure is called latent heat of fusion या latent heat of melting। यानी कि 1 kg आइस को जो आपने हीट प्रोवाइड किया लेकिन टेम्परेचर रेज नहीं किया, द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहेंगे। अगर हमने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, सेम टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, तो जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की उसे क्या कहते हैं आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और याद रखना, आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो वैल्यू है, दैट इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इतना हीट प्रोवाइड करने में 1 किलोग्राम आइस कन्वर्ट इनटू 1 किलोग्राम वाटर एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 kilogram liquid, 1 किलोग्राम लिक्विड को या 1 kg लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीटली 1 kg वेपर्स में कंप्लीट कर देना है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 kg लिक्विड चेंज इनटू किसमें कन्वर्ट किया? वेपर्स में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे उसे आप? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन देखिएगा मेरे साथ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आपसे वाटर की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वाटर को कन्वर्ट कर देना है वेपर्स में, 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तब वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो वैल्यू होगा वो उसका याद रखना 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होगा। अब एक और पॉइंट याद रखना, लोग कहते हैं ना कभी, अब देखा है हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है, इससे जलना ज़्यादा डेंजरस है।
स्टीम से जलना ज्यादा डेंजरस रहेगा। क्यों? बिकॉज स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ये पॉइंट जरूर याद रखना है आप। सेम, तो जो बेस्ट फीलिंग इफेक्ट मिलेगा, जो कूलिंग का इफेक्ट मिलेगा, वो किससे मिलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस ज्यादा बेटर कूलिंग इफेक्ट देगा या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर? तो आप क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस आइस हैज बेटर कूलिंग इफेक्ट इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्योंकि इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ज्यादा है।